अभी ये डेल्टा निद्रा में क्या होता है, ये बात बहुत अच्छी रीति समझना है। आप सबको पिक्चर क्लियर दिखाई दे रहा है? अभी ये जो हमारी स्लीप साइकिल है, वो स्लीप साइकिल करीब 1.5 से 2 घंटे की होती है। हमारी कितना दिन भर में कैसे विचार चले, उस अनुसार स्लीप साइकिल सेट होती है। और इसमें हम 20 to 40% डेल्टा स्टेज में जा सकते हैं। करीब 20 मिनट अगर हम गए तो हमें 4 घंटा काम करने की शक्ति प्राप्त होती है, इतनी बैटरी चार्ज होती है। तो अगर हम 3 सर्कल पूरा करते हैं तब हमें 12 घंटा कोई भी थकान बिना, कोई भी दिन में नींद लिए बिना हम अच्छी रीति फ्रेश होकर काम कर सकते हैं। और न ही हमें कभी बीमारी होगी, न ही कोई प्रॉब्लम हैरान करेंगे। अगर कर्मों के अनुसार आया भी तो हम आत्मा की शक्ति से उसको खत्म कर देंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। अभी क्या हो रहा है, छोटी चीज को हम बड़ा कर देते हैं। हम ही अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, इस जन्म का और दूसरे जन्मों का। भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि कैसे हम बड़ी चीजों को छोटी कर सकते हैं और कैसे उसकी शक्ति से समाप्त कर सकते हैं और नया पुण्य कर्म कर बना सकते हैं। तो ये स्लीप साइकिल का अर्थ है चारों अवस्था में जाना और वापस मुख्य अवस्था में आना। जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, फिर से डेल्टा में से थीटा, अल्फा और बीटा। ये एक चक्र आपका पूरा हुआ। जब यह चक्र पूरा होता है तो कई बार हम साइड बदलते हैं, या तो बाथरूम जाने के लिए भी उठते हैं, या कोई कोई तो घर में घूम भी लेते हैं। यह है एक चक्र पूरा होने का अंदाजा। तो अभी इस चक्र जो डेल्टा निद्रा है, उसमें हमारी जो मेलाटोनिन नाम का एक रसायन है, न्यूरॉन, बहुत अच्छे जो स्ट्रॉन्ग न्यूरॉन है, वो सहस्त्र चक्र से निकलना शुरू हो जाता है, जिसको साइंस कहते हैं कि हाइपोथैलेमस में से इस निद्रा में हमारे अंदर बहुत शक्तिशाली न्यूरॉन उत्पन्न होते हैं और ग्रोथ हार्मोन्स, जो बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, वो है मेलाटोनिन, उससे ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स का समय ही उत्पन्न होने का और डेल्टा निद्रा में जाने का सिर्फ इसमें बताया है 10 से 6, लेकिन ये सूर्य के अनुसार डिपेंड करता है। ये जो वो तो कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया कि एक साइड पे कहते हैं कि आप घर में कंप्लीटली दिन में अंधेरा कर दो, पर्दा बंद कर दो, सब बंद करो, तो भी इस स्टेज में नहीं जा सकेंगे। दूसरी साइड कहते हैं रात को जब हम सो जाते हैं और लाइट बंद करते हैं और फिर इस निद्रा में जाते हैं डेल्टा में, तब ये प्रोड्यूस होता है। दोनों कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। वास्तव में न लाइट से लेन देन है, न कोई और चीजें से लेन देन है। ये डेल्टा निद्रा माना सुबह का समय 10 से 6 के बीच, सूर्योदय के पहले 1 घंटे पहले ये समय पूरा होता है, क्योंकि इस समय करीब
कहो कि 2 से 5 का समय बहुत महत्व का होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो ये जो समय है रात का 10 से शुरू होता है, लेकिन फिर कोई जागते भी है, कोई सोते भी है, इसीलिए वो समय डेल्टा निद्रा में जाने के लिए अच्छा है, लेकिन मेडिटेशन के लिए 2 से 5 का बताया है, वो हम आगे सुनेंगे। तो ये समय जो हमारा जो है वो इसीलिए महत्व का है क्योंकि उस समय झाड़ प्रकृति के सभी चीजें, हर एक मनुष्य आत्माएं सब सो गई है, इसीलिए नेटवर्क कंप्लीटली क्लियर है। और उस समय अगर हम डेल्टा में नहीं गए तो वो समय वेस्ट हो जाता है। साइंस अनुसार कहते हैं कि हमारे अंदर थैलेमस में से 50 प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं, अनेक अलग हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं विचारों के अनुसार, लेकिन उसमें से 7 मुख्य हार्मोन्स है जो हमारी ये 7 गुणों से जुड़े हैं और हमारी जो ग्लैंड्स है उससे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, उनसे जुड़े हैं और ये सारी सिस्टम को चलाता है। लेकिन ये जो मेलाटोनिन है वो कोई भी चीज से उत्पन्न नहीं होगी, ना स्थूल चीजों से, ना हमारे सूक्ष्म चीजों से, सिर्फ एंड सिर्फ वो परमात्मा की एनर्जी, जिसको साइंस अनुसार कहते हैं कॉस्मिक पावर, जो यूनिवर्सल से मिलता है और यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड भी उसको कहते हैं, वो और कुछ नहीं है, परमात्म शक्ति है। तो वो मेलाटोनिन जो है वो मुख्य है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को चलाती है, बैलेंस रखती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स ही बैलेंस रखेगा। और ये जो मेलाटोनिन है वो आप अगर डेल्टा में कम हो गए, क्योंकि दिन भर में हम बहुत नेगेटिव व्यर्थ सोचते रहते हैं, तो हमारे अंदर रात को जब हमारा मन शांत होना शुरू होता है तब ये सब डाउनलोडिंग होती है और हमारे अंदर ब्रेन में फाइल्स है, सारी ऑफिस है। तो जो भी हमने विचार करके उनके साथ नेगेटिव एनर्जी बाहर लाए, संचित पाप कर्म को बाहर लाए, फिर से वो रिसेट करता है और वो तब रात को ही होता है जब एकदम शांत मन होता है तब। इसीलिए दिन भर में हमें इस अवस्था को बनाने के लिए ही ये दिनचर्या और मनचर्या सेट करना पड़ता है। हर घंटे डाउनलोडिंग करना होता है, मन को चेक करना होता है, ट्रैफिक को चेक करना होता है। जैसे दुनिया में भी रोड पर अगर ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं रहता, ट्रैफिक लाइट नहीं होती या तो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, तो क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन को भी रोज दिन में चेक करना है कि हमारे मन में क्या ट्रैफिक चल रहा है, कौन से विचार चल रहा है, उसको चेक करके मन को डाइवर्ट करना है। उस गुण के समान एटलीस्ट लेकर 11 बार 21 बार रिपीट करो तो उसकी असर साइंस अनुसार 40 मिनट रहती है। तो हमारे हर घंटे ये करने से धीरे धीरे हमारी डाउनलोडिंग करना दिन भर में होना शुरू होता है, तो हमारी डेल्टा स्टेट में जाने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये हम जो भेजते हैं ग्रुप में, ये इसके लिए है। अगर हमने ये नहीं किया तो इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है मन में, रात को वो डाउनलोडिंग भी होती है और मन में शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी कनेक्शन टूटा रहता है। तो इसके शॉर्ट सर्किट और कुछ नहीं है, मन की बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब शॉर्ट सर्किट। जब टेंशन ओवर बढ़ जाता है
तब जो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता, और फिर ना करने का कर देते हैं। थोड़ी छोटी छोटी बातों में आज सुसाइड पर आ जाते हैं। हाँ? छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, एक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्या कारण? यही कारण है, हम सब कुछ स्थूल चीजों के पीछे भागते रहते हैं और सूक्ष्म जो मुख्य बैटरी है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। सबके लिए टाइम है हमारे पास, खुद के लिए टाइम नहीं है, और ये शॉर्ट सर्किट हो रही है। हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी है डिप्रेशन में, और उसका डिप्रेशन इस मेडिटेशन से गया। घर में सब डॉक्टर्स है, लेकिन डिप्रेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, औरों को क्या सलाह देंगे, और वो भी न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर। इमेजिन करो। तो कभी भी इस डिप्रेशन की दवा बाहर नहीं है। वो सो जाने के लिए, टेम्पररी मन को शांत करने के लिए दवा मिलती है, लेकिन वो मदद करती है, लेकिन कंप्लीटली डिप्रेशन जाए ये हो ही नहीं सकता। कितने ऐसे केसेस, लंदन में एक बहन थी, मर्सिडीज चलाती है थी, लेकिन उसके डिप्रेशन इतना बड़ा था, जब कोई और डॉक्टर ही उसको लाया था शिविर करने के लिए, ये माइंड के टॉपिक समझाने के लिए। वो आती थी, उसके मुख पर आप देखो, वो ऊंचा आंखें करके भी नहीं देखती थी, जैसे ऐसे मुर्दा की तरह बैठी रहती थी। और जब उसने शिविर किया सब, फिर डॉक्टर ने हमें पूछा कि उसका क्या किया जाए। फिर हमने सब बातें बताई, कैसे करना है, क्या करना है, ये डिप्रेशन का कारण क्या है। तो उसका कारण था, जब से वो छोटी थी तब से ये डिप्रेशन था, और उसका कारण उसके पेरेंट्स थे। इमेजिन करो। और वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, घर में सब उसको ठुकराने लगे, पति भी और बच्चे भी। और डिप्रेशन और बढ़ गया, पागल जैसे हो गए। और उसका डिप्रेशन इस मेडिटेशन ने, उसने फिर कहा मैंने बहुत खर्चा किया, सब घर के थक गए थे, और हम तो फिर क्लास कराकर निकल गए, उसको समझाए, 2-3 बार गए, 6 महीने के बाद जाते थे मैं, तो क्लास कराती थी। फिर हमारा जाना बंद हो गया, क्योंकि बच्चियां इधर आ गई अमेरिका में। एक बार हम मधुबन में मिले, भगवान के मिलन करने के समय हम बहुत खुश हो गए। वो एकदम चेंज हो गई, और उसने कहा, मैंने कहा आप भी यहाँ? तो बोले कि आपकी कमाल। मैंने बोला नहीं, आपका पुण्य कर्म जो भगवान ने आपको परिवर्तन किया। वो इतनी रोई, खुशी के आंसू आए कि अगर नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता। ये है परिवर्तन, ये है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ही समझ है। तो ये जो भी हम आजकल देख रहे हैं, ये मूल कारण ही हमारे जो विचार है, उसके ऊपर अगर हमने काम नहीं किया, बच्चों को मुख से बोलते रहेंगे, आज यही हो रहा है। स्थूल चीजें दे देकर हम खुश करने का प्रयत्न करते हैं, स्थूल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म खाली है। और इसके लिए बच्चे सुधरते नहीं है, बिगड़ते हैं। वो आगे हम बताएंगे बिगड़ने का कारण क्या है। तो ये जो हमारे अंदर मेलाटोनिन है, आज की हमारी जीवन शैली अनुसार मेलाटोनिन इतना नहीं हो रहा है जितना हमें चाहिए 12 घंटा काम करने के लिए। अभी भगवान कितना दयालु है, उसने एक दूसरी सिस्टम रखी है। यह है एक दूसरा केमिकल, सेराटोनिन, जो अच्छे से अच्छे विचारों से उत्पन्न होता है। और वो सेराटोनिन ही आपकी सारी सिस्टम को एक्टिव रखता है, खास करके
स्लीप साइकिल को। अभी मेलाटोनिन इनफ नहीं होने के कारण वो क्या, ये दूसरी सिस्टम क्या है, वो सेरोटोनिन के केमिकल को कन्वर्ट कर देता है और ग्रोथ हार्मोन्स पूरा आपको पूर्ण रीति से शक्ति मिले उसके लिए प्रयत्न होता है। तो शॉर्टेज होती जाती है सेरोटोनिन की, और सेरोटोनिन की शॉर्टेज ही डिप्रेशन। इसीलिए डिप्रेशन का फिर माइंड की अनेक प्रकार की बीमारी का नाम दे दिया है, जीवलेन बीमारी का नाम दे दिया है, अनेक प्रकार के सिंड्रोम निकल आए हैं। उसका कारण ये कि ये चीज एक ही है, कोई को एंजाइटी है, कोई को बहुत कड़ा स्ट्रेस है, कोई को ओसीडी है, चीजें फेंक देता है, तोड़ देता है, बालें खींचता है, मारने बैठता है, पागल बन जाता है। ये सब अनेक प्रकार की स्टेजेस है, और इसका मूल कारण सब कहते हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, लेकिन जानते ही नहीं है ना कि कैसे मन को परिवर्तन करें। जब तक मन सकारात्मक नहीं बनेगा तब तक मेडिटेशन होगा ही नहीं। इसीलिए हम कोई भी चीज, स्थूल शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज और डॉक्टर की दवाई काम करेगी। एक्सीडेंट होगा तो वो से जो हड्डी वगैरह टूट जाएगी, वो मेडिटेशन से तो हमें सपोर्ट मिलेगा पुण्य कर्म खींचने और जल्दी अच्छा होने में, लेकिन डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो वो स्थूल बीमारी प्रॉब्लम जो भी बड़ी बड़ी आती है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की दवाई है। सूक्ष्म शरीर को क्लीन करने के लिए दुआ है। दुआ तब मिलती है जब अच्छे कर्म करते हैं। आजकल तो अच्छे कर्म हम सोचते हैं करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में पाप कर्म ही होता है। कोई भी हमारे पैसे से गलत कर्म करता है, बहुत सूक्ष्म है कर्म की गति। आप सुनना, यूट्यूब ऊपर हमने रखी है, आध्यात्मिक रीति से बहुत मंथन किया है कि हम जो भी ये सूक्ष्म पाप जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, डोनेशन करते रहते हैं, मंदिरों में भी आप करते हैं, जहां भी करते हैं। अगर वो कोई भी व्यक्ति हो उसका दुरुपयोग करता है, चाहे बच्चे भी है, उसका दुरुपयोग करता है, तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। सूक्ष्म है ये। तो हमें सोच लिया कि हमने तो 10 लाख डोनेशन कर दिया मंदिर में या संस्था में या किसी गरीब के यहाँ, लेकिन उसका दुरुपयोग तो आज सब जानते हैं कैसे हो रहा। तो हमारे पैसे से ही हुआ। जैसे पुण्य में हम भागीदार हैं, तो पाप में भी हम भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए आजकल सूक्ष्म शरीर को क्लीन करने का रास्ता भी बदल गया है, और हम और ही ये पाप कर्म बढ़ा देते हैं। तो बाकी सूक्ष्म शरीर को क्लीन करने के लिए सिर्फ दुआएं काम करती है, अच्छे कर्म से मिलती है। किसी का अच्छा किया, मन से दुआ निकली, आपका पुण्य बन गया। लेकिन अच्छा किया, लेकिन उसकी ने तो दुआ देने की बजाय बुरा किया, पाप बन गया। बहुत सूक्ष्म है। अभी तीसरा कारण शरीर, जो कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनता है, और मूल कारण शरीर बीज है। वो है, उसको साफ करने के लिए एक ही चीज, डिवाइन लाइट, परमात्म शक्ति चाहिए, जो आत्मा के ऊपर कट चढ़ा है। वो कट और कुछ नहीं है, मन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, पाप कर्म, संचित कर्म, और वो स्टार्ट होता है मन से। तो फिर सूक्ष्म शरीर बनता है, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा की ऑर्गन्स है। तो 5 इंद्रिया मन और बुद्धि से जुड़ा है, और इसीलिए मन
में संकल्प एक बीज है। मन को, सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो प्रैक्टिकल करता रहता है, आपके लेयर्स बनते रहते हैं। लेकिन ये जो डिवाइन लाइट है उसको प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप ही है मन को बदलना। तो कारण शरीर बदलेगा, यही है तीसरा लेयर्स। और कारण शरीर से सूक्ष्म में बदलेगा और सूक्ष्म से स्थूल में बदलेगा। इसीलिए कोई भी बीमारी और प्रॉब्लम टेम्पररी खलास होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट तो तब जाएगा जब स्थूल के साथ सूक्ष्म और दुआ तीनों साथ है, तो मूल से आपकी निकल जाएगा संचित में से कर्म। और यही है हमारी आत्मा की शक्ति बनना। कुंडलिनी जो कहते हैं, कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। आत्मा में शक्ति 100% है तो परमात्मा के साथ है, जुड़ी है। फिर यहां तक पहुंचे, फिर यहाँ उस अनुसार हमारी सतो रजो तमो में अवस्था बनती है, उस अनुसार हमारी जीवन बदलता जाता है। और आत्मा की शक्ति जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वो कल अभी सबकी मूलाधार चक्र में पहुंच गई है। और जब मूलाधार में पहुंचती है हमारी शक्ति ड्रेन होती रहती है, प्रकृति खींचती रहती है और अधोगति में जाते रहते हैं। ये हम सब बाद में सुनेंगे। तो ये जो है हमें इसको ठीक करना है। तो ये स्टेज, डेल्टा स्टेज, इसमें बताया है जब छोटे बच्चे हैं, वैसे तो 5 से 10 बताया है यहाँ, लेकिन जन्म से ही आप देखेंगे दूध तो एक घूंटा ही पीता है, लेकिन जल्दी जल्दी बड़ा होता है और सबसे ज्यादा करीब 18-20 घंटा सोता रहता है। फिर धीरे धीरे नींद कम होती जाती है। उस समय उसके ग्रोथ हार्मोन, ये मेलाटोनिन बल्क में निकलता है। वो क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर है, अरे सॉरी, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा कॉन्शियस माइंड जो है वो है ही नहीं। इसीलिए उसकी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर सबकॉन्शियस माइंड से ही काम होता रहता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर तब से ही हमने बच्चों का बनाना शुरू कर दिया और हमारा भी तब से ही बन गए। वो जाने अनजाने हुआ था, अभी एजुकेशन को प्रैक्टिकल करके हम उसको अवॉइड करते हैं और जानबूझकर बना रहे। तो ये जो है हमारी स्टेज, फिर 5 से 10 साल का उसका मैक्सिमम बताया है मिलीलीटर अनुसार 180 मेलाटोनिन उत्पन्न होता है। कितनी शक्ति होती है। फिर होता है 15 से 35 जवानी, फिर 35 से 50 भर जवानी, फिर 50 से 60। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स भी जुड़ता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है और इसके लिए सब कॉन्शियस दबता जाता है। तो हमारी नींद भी की स्टेजेस भी बदलती जाती। और जब हमारी उम्र होती ये तब हमारी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन एकदम कम होती जाती। और इस समय स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण, नेगेटिव विचारों के कारण एकदम कम होती है। इसीलिए हम जितने लेट सोए इतनी समय की स्लीप साइकिल चली गई। 9 बजे से हमें सोना शुरू कर देना है, तब आप 10 बजे का साइकिल का उपयोग कर सकेंगे। उसकी विधि हम प्रश्न उत्तर ग्रुप में भी बताते हैं और रोज आता है उसमें भी बताया है कि कैसे करना है। फिर 10 से 11 जागते रहे, टीवी देखते रहे,
एक सर्कल इतना कम होता गया, कम होता गया। आप सोचो, कई बार तो हम 2 बजे सोते हैं, डेल्टा निद्रा में कब जाएंगे? और दिन में कितना भी आप सो जाओ, आपकी ये डेल्टा निद्रा में जा नहीं सकेंगे। शरीर को आराम मिलता है लेकिन मन को नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं, इतना सोते हैं, हाँ रिलैक्स हो गए, लेकिन तो भी अच्छा नहीं लगता, मूड नहीं आता। ये मूड न आने का जो भी कारण है वो ये आत्मा की शक्ति ड्रेन हुई है, वो कारण है। इसीलिए हमें अगर हमारे इस मेलाटोनिन को बढ़ाना है, इससे उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नेचुरल रूप से बराबर है, लेकिन उसको मैन्युअल से हम ये 5 साल की जो उम्र वाली है ना स्लीप, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है मन को परिवर्तन कर मेडिटेशन, मैनुअल बैटरी चार्जर को एक्टिव करके फिर से हमारे अंदर मैनुअल बैटरी चार्ज करनी है और स्लीप साइकिल बायोलॉजिकल को रिसेट करनी है। ऑटोमेटिक हम ऊपर की लेवल पर जा सकते हैं। इसीलिए हमें सुबह में अगर आप चेक करना कितनी मेलाटोनिन उत्पन्न हुई है, उसका बैरोमीटर है। अगर सुबह में उठे, आपको उठने का मन नहीं हुआ, अलार्म बज गया, उठे तो भी थक लगता है, मजा नहीं आती, सोने का मन हो रहा है, ये सब बताता है आपका मन सोया नहीं है, बहुत कम सोया है। इसीलिए हमें हमारी ऐसी सिस्टम बनानी है जिससे हम समय पर सो जाए और समय पर उठ जाए। इससे इस जीवन का तो भाग्य बदलेगा, लेकिन अनेक जन्म का भाग्य बदल जाएगा। हम कितने लकी है कि कोई ना कोई रीति से भगवान हमें, कोई ना कोई व्यक्ति से हमें मिला रहा है और टचिंग दे रहा है, ये करो। क्योंकि हमारा जो अंतिम बुढ़ापा है 50-60 साल के बाद का, जब हम कंप्लीटली जैसे रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, आजकल तो सबको पैसे के पीछे इतना है, रिटायर तो होने का सोचना ही मुश्किल हो गया है। हम 42 इयर्स में रिटायर हो गए और अभी तक कोई जॉब नहीं करते हैं दोनों, फिर भी जो है इससे ही चलाते, और इनफ दे दिया भगवान ने सिस्टम। तो ये जो हमें हमारी सिस्टम को, इस बातों को अच्छी रीति समझना है और मन को ऐसे सेट करना है, जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। इसीलिए कहावत है कि सुबह जल्दी कहते हैं ना कि जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, उस सदा एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाते हैं। ये कहावत प्रैक्टिकल है। दूसरी एक कहावत है कि क्या जब भगवान भाग्य बांट रहा था, क्या आप उस समय सोए थे, सोते रहे थे? सोना यहाँ क्या है? अज्ञान निंद्रा में सोना, उस नींद की बात नहीं। ज्ञान मना प्रकाश, अज्ञान मना अंधकार, जूनी ढाडी से ही चलते रहना, यह है सो जाना। तो ये समय की ही बात है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते उस समय की बात है। वो भाग्य बांट रहा है, वो सिखा रहा है कैसे भाग्य बनाते। तो हरेक को जीवन में 3 चीजें एक जरूरी है और एक साथ नहीं मिलती है। कभी सोचा कौन सी है? सभी को जीवन में जरूरी है। एक है शक्ति, दूसरा है समय और तीसरा है पैसा। पैसे के बिना तो जीवन ही नहीं है ना, इसीलिए तीनों चीज चाहिए।
लेकिन हमारी जीवन में तीनों साथ बहुत कम ये तीनों अगर साथ प्राप्त करना है वो हमारे हाथ में है। देख, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पास समय और शक्ति बहुत है, पैसा हाथ में नहीं है, मांगना पड़ता है, और वो भी हमारे पिछला बुढ़ापा कैसा गया है उस अनुसार पेरेंट्स की स्थिति मिलती है, पेरेंट्स मिलता है, घर बार मिलता है, सुविधाएं मिलती है। फिर हम जब जवान होते हैं, पैसा है, शक्ति है, लेकिन समय नहीं है। और जब हम बूढ़ा होते हैं, समय है, अरे पैसा है, शक्ति नहीं है। ये तीनों अलग अलग समय पर होती है। उसका कारण, जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया तो उसका दूसरा जन्म बिगड़ गया, और दूसरा जन्म बिगड़ा, जवानी और बुढ़ापा फिर से बिगड़ा, और अनेक भाग्य बिगड़ते ही ऐसे कर्म बनते जाते। तो अगर किसी को, जिसने कहते ना, जिसने जवानी में समय निकाला है उसका बुढ़ापा सब सुधर जाता है, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका बचपन दूसरा जन्म का सुधर जाता है, और दूसरा जन्म का अगर बचपन सुधर गया तो सारी जीवन बदल जाता है। इसीलिए बुढ़ापा समय पास करने के लिए नहीं है, समय तो चला ही जाएगा, कौन रोक सकता है समय को। सब क्या कहते हैं, पास करना है समय को, क्या करे, सब चला गया, अभी तो जिंदगी चली गई, दिन गिनते रहते हैं। ये क्या है, समय गिनने का, समय तो जाएगा ही, समय का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, ये है महत्व की बात। अगर हमने जवानी में नहीं भी किया हो, लेकिन अगर हमने बुढ़ापा में भी अगर संभाल ले, जाग्यातार्थी सवार, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। तो ये कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में जो पुराने होते थे, जो हमारे साथ रहते थे, कभी कभी बात मिलते हैं तो बात करते हैं, क्या करते हैं, हमने कहा हमारा आवाज बड़ी कम है, टाइम नहीं मिलता है, क्या करना, क्या समय मिलता नहीं है, कम है। हम, हमारे लिए अभी 24 घंटा नहीं है, 50 घंटा हो गया है, एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी समय कम लगता है क्योंकि बहुत कुछ अभी करना है। तो वो कहते हैं, हम उसको पूछते आप क्या करते हो, बोलते उठ के क्या करना है, 10-11 बजे उठते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, आराम से सब कुछ, फिर टीवी देखते रहते हैं, समय पास करना है। आप सोचो, हम कभी टीवी भी नहीं देखते हैं, ना कोई बाहर की चीजें करते हैं, ऐसी अवस्था बना दी है, तो अभी मेरे पास समय नहीं है। तो ये भाग्य को बदलना, ये है मेडिटेशन। तो हमें ये बातों तो बहुत है, मैंने वैसे भी कहा कि बहुत मंथन किया है, लेकिन खुटने वाला ही नहीं है। स्कूल में समय को देखना पड़ता है, 5 मिनट और हो गई है, तो यहाँ आज हम पूर्ण करेंगे, बाकी कुछ बाकी होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में लेते जाएंगे। वैसे भी मैं, आपने देखा होगा, हर समय दिखाती जाती हूँ, लेती जाती हूँ, हर समय कुछ ना कुछ बताती जाती हूँ। तो आप अभी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे ये सारी बातें कौन करेंगे और कैसे होगा, ये सब बातें हम नेक्स्ट समय, नेक्स्ट टॉपिक में समझने का प्रयत्न करेंगे कि 10 डायमेंशन क्या है, 10 डायमेंशन में कौन सी आत्माएं कौन से डायमेंशन में होती है, और कैसे इस सृष्टि पर उस समय आती है। फिर अपने आप को चेक करना कि आप कौन से डायमेंशन वाली आत्मा है, और कैसे ये मेडिटेशन से
हम प्रैक्टिकल कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और कैसे उस डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं जहां श्री कृष्ण का डायमेंशन है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। समय पर तैयार रहना। मैं देखती हूँ बहुत कम शुरुआत में ऐड होते हैं, बाद में बहुत आते हैं, लेकिन याद रहे शुरुआत का तो मेन होता है क्या करना, मन को शांत करना। सबकॉन्शियस माइंड खुला नहीं होगा तो कैसे जाएगा। जैसे हम किसी के घर जाना है, प्रसंग में जाना है, किसी के मृत्यु के समय जाना है, सब कुछ एडजस्ट करते हैं ना, तो यहां भी एडजस्ट करो कि भाई कैसे मुझे 9 बजे नहीं 8:45 को बैठ जाना है खोल के। मेरा कंप्यूटर एक आधा घंटे पहले खुल जाता है, ऑनलाइन हो जाती हूँ। मैं भी गृहस्थी हूँ, मुझे भी पकाना, यहाँ लंच होता है, बहुत कुछ करना होता है। और लंच में अकेले का नहीं है, सारा परिवार का बनाती हूँ। फिर भी टाइम मैनेजमेंट। तो आशा रखती हूँ नेक्स्ट टाइम हम समय पर मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ। अगर बहुत सारे जुड़ गए हैं तो जल्दी शुरू करेंगे, लाभ आपको है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बढ़िया। आज आपने जो मन की अवस्था के बारे में बताया, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा के बारे में, तो एक तो ये पूछना चाहूंगा कि जो हम रात को हमारे जनरल ट्रैफिक कंट्रोल चालू रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3:30-4 बजे जो सॉन्ग बजते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के, तो मालूम भी नहीं पड़ता है, नींद में सुबह 6 बज जाता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा के रात को अगर वॉशरूम में जाना पड़े बार बार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो ये 4 स्टेज जो आपने बताई, उसमें कौन सी स्टेज के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए और क्या प्रिपेयर करना चाहिए? बाकी आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो थैंक यू वेरी मच। तो उसमें आप जरा रिप्लाई करेंगे? या अभी हमें पहले तो कौन एक है जॉब जरूरी है, और दूसरा है का तो पैसे के पीछे पड़ना या जरूरियात को लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, और तीसरा है टाइम पास के लिए। अभी कौन सी किसकी है? अगर वो टाइम पास या पैसा है लेकिन लग्जरियस लाइफ के लिए या बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो वह ये ऐसी जॉब नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा आज 20 साल हो गए, 2001 से हम नहीं करते हैं और प्लानिंग किया है तो जल्दी जल्दी रिटायर हो गए। तो एक ये है। दूसरा यह है कि अगर हमारे पैसा ही ऐसा क्या है, जरूरत है, दूसरी जॉब मिलती ही नहीं है और जॉब से ही घर चलता है, खाने का भी पैसा नहीं है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भाग्य कहा जाएगा, वो तो एडजस्ट कर ही नहीं सकेगा। क्योंकि यहाँ भी 3 प्रकार के लोग हैं और मोस्ट वो जरूरियात वाले कम हैं, पैसे कमाने में, लग्जरियस लाइफ के लिए और टाइम पास के लिए बहुत करते हैं। तो ये अपनी चॉइस है कि कैसे करना है। तो दीदी दूसरा यह दीदी है। मेरा सॉरी सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि रात को जब हम सोते हैं और सुबह 3:30-4 बजे जब ये अपना ट्रैफिक कंट्रोल के सॉन्ग बजते हैं ना, तो तभी जाग नहीं सकते, तो क्या होता है? उसके रीजन रात क्या को होता नहीं है? सोते होंगे जल्दी, टाइम पर नहीं सोए, हम्म, उसका मतलब आप डेल्टा में कम गए हो। हम्म, तो रात को कुछ भी हो जाए, समय पर हमारा जितना बायोलॉजिकल क्लॉक हम सेट करने का प्रयत्न करेंगे,
तो सभी चीजों से हम बच जाएंगे। तो रात जल्दी से को एडजस्ट रात को करना। नींद में ब्रेक होती है, रात उसके को नींद लिए में ब्रेक होती है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो हाँ, उसके लिए क्या है, पानी 5 बजे से कम पीना करो, शुरू करो। और उसके लिए भी मेडिटेशन में आप बता इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपकी सारी सिस्टम रिसेट है और मेरी स्लीप साइकिल भी रिसेट हो गई है, और शायद एक आध बार जाना पड़े तो आंख बंद करके, बहुत एक्टिव नहीं होना है, आंख बंद करके ही थोड़ी खुली रख के जाओ और आ जाओ, और तुरंत सो जाओ मेडिटेशन करते करते, तो नींद आ जाएगी। पहले हमें भी 4-5 बार उठना पड़ता था, अभी 1 बार करीब उठना पड़ता है, कभी 2 बार। पर अगर हमने ये जब से ये 2 चीज की, मेडिटेशन और ये पानी की, तो बहुत काम आया। ओम शांति।